डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार लाइट जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। और फिर से देखें हम लोग, जैसे मैंने बताया आज का विषय जो है पवित्र मेज है। और पवित्र मेज मैंने बताया जैसे कि वो मेज जो है वो क्या है, वो दिखाती है भोजन को दिखाती है जो उसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, जो उसके ऊपर रखा गया है हम उसको ही मेज कहते हैं। जैसे कहते हैं हम हमारे लिए भोजन तैयार कर दिया गया, मेज तैयार हो गई है, भैया आ जाइए। तो ये वही मेज है जो परमेश्वर ने तैयार की है। और इस पे वो इस मेज पे क्या है, इस मेज पे क्या है, हाँ वो बलिदान। मैं कहता हूँ वो बलिदान का स्थान है जो परमेश्वर ने तैयार किया। ठीक है, हम बार बार देखते हैं पुराने नियम में एक वेदी तैयार की जाती थी। ठीक है, और उस वेदी पे वो बलिदान वो था, वो वही मेज है जो अब परमेश्वर ने तैयार की है। परमेश्वर ने शुरू से लेकर के हमको इंडिकेट किया है, समझाया है वो मेज के बारे में, और आज हम वही मेज को हम स्वीकार कर रहे हैं। वो वही मेज है जो प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इस मेज पे क्या रखा मालूम है? यीशु मसीह रखा गया है ना। यीशु मसीह दिया गया है ना, जिसके द्वारा हम उद्धार हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम नया बल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम नई जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, नए अनुभव को, नए सोच को, नए विचारों को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आओ और उस मेज में शरीक हो जाओ। और बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं इसकी अहमियत नहीं समझ पाते हैं। वो वही तरीका कि ये वो अनुचित रीति क्या है, ये वही में लगे रहते, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अरे अभी मैंने अभी वो नहीं किया, अभी मैंने ऐसा नहीं किया है। ये परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहा है, आपके लिए इंतजाम कर रहा है, और हम आज उसी भोज को हम लोग क्या करते हैं, हम नकार देते हैं। मैंने पहले बताया था एक विवाह में क्या हुआ था, परमेश्वर ने एक विवाह तैयार किया, विवाह में एक भोज तैयार किया, मैंने बताया था कुछ समय पहले। और उस भोज में क्या हुआ, उस मेज को सजाया गया है ना, और वहां पर पढ़ा लिखा है कि वहां मेज तैयार है ना, मेज तैयार है। मगर क्या हुआ, कोई आया, आज ऐसे ही कर रहे हैं, आज हम यही बात करके हम उस मेज की हम अहमियत को नहीं जान पा रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप समझिए ये मेज क्यों पवित्र है, मालूम है? मैं बोलता हूं ये पवित्र मेज क्यों पवित्र है, बताया मुझे। ये मेज आज ये पवित्र मेज जो है हमको दी जा रही है, क्यों पवित्र है? हाँ देखिए, ये क्योंकि परमेश्वर ने तैयार की है, परमेश्वर ने ये तैयार की है, ये इसलिए पवित्र है ना। परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई ये वो मेज है। आज कोई आप किसी को खाने बुलाएं, कहना भैया खाना तैयार है आ जाइए, है ना, आप आए नहीं, और उन्होंने कहा भैया हम बीमार हैं, अरे हम परेशान हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वो हैं, अब नहीं आएंगे। हमने सुबह से शाम तक तैयारी करी, हमने अपनी पूरी हमारी तैयारी क्या हो गई, नाराजगी भी होने लगती है ना। ऐसे ही याद रखें, परमेश्वर ने मेज तैयार की है, और अपने जीवन में उस मेज की अहमियत को समझें, और जरूर कलीसिया जाएं, और जरूर चर्च जाएं, और उस मेज में शरीक हों। मत सोचे कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, आप पहले भी तैयार नहीं थे, आज भी तैयार नहीं हो पाएंगे। तो आपको तैयार की कोई जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने तैयार कर दिया है ना। यीशु मसीह ने तैयार कर दी वो मेज, उस मेज में जाएं और शरीक हों। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा, और वो बनाएगा आपको। ठीक है, तो यीशु मसीह के द्वारा ये मेज को तैयार की गई। यीशु मसीह ना, ये मेज जो है ये क्या दिखाता है, भोजन को दिखाता है, जो ना जो भोज लगाया गया है, जो आज प्रभु भोज है उसे लगाया गया है। और इस मेज में क्या रखा गया है, यीशु मसीह रखा गया है। ठीक है ना, हम जानते हैं, बताइए, मालूम है ना। ये बदन जो है, ये रोटी जो जिसको रोटी हम बोलते हैं, ये क्या ही दिखाता है, ये परमेश्वर का बदन है। इस मेज पे मेज पे क्या रखी जाती है, भोजन रोटी होती है ना, वो खाना होता है। वो यीशु मसीह कहता है मुझे खाओ, है ना, वो तुम खाओ। यीशु मसीह हमारे रोटी है, उस मेज पे रोटी रखी, पवित्र मेज पे, है ना। वो पीने के लिए उसने हमारे लिए क्या रखा है, जीवन के लिए वो लहू रखा है। वो क्या है, वो दाख रस, वो रस। और कई लोग तो उस हम लोग शुरुआत में हम लोग क्या करते थे,
पत्ती के पानी को मीठा करके हम लोग यहाँ यूज किया करते थे। आज तो हम लोग के पास क्या बोलते हैं, अंगूर का रस मिलता है हम लोग को पीने के लिए, है ना। ये वो लहू की वाचा के अनुसार है ये, है ना। ये परमेश्वर याद रखना, कई लोग कई तरीके से इसको यूज करते हैं। तो पहले हम लोग रोटी इस्तेमाल किया करते हैं, आज छोटी रोटी इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखना, ये प्रतीक है, ये प्रभु की मेज, ये यीशु मसीह ने तैयार की है, हमारे लिए तैयार की, ताकि हम इसमें से खाएं। अगर हम इसमें से खाएंगे तो याद रखना, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर रहे हैं, हम उसकी योजनाओं को प्रसन्न कर रहे हैं, उसकी युक्तियों को प्रसन्न कर रहे हैं, उसके प्लानिंग को हम प्रसन्न कर रहे हैं, हम उसकी वाहवाही कर रहे हैं, हम उसके बलिदान को हम कह रहे हैं कि प्रभु तू महान है ना, क्योंकि तूने मेरे लिए किया है, तू मेरे लिए, तूने मेरे यीशु मसीह मेरे लिए किया। हम इसको कह रहे हैं। ये किसके द्वारा हुआ? ये पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको भरेगा। आप किसकी सुन रहे? अगर आ रहे हैं यहाँ पर, तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, आपको लेके आ रहा है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर याद रखना आप किसकी अगुवाई में चल रहे हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, यीशु ने फसह के पर्व को रीनेम दिया। ठीक है, उसने यीशु मसीह, जल्दी में चलूंगा, यीशु मसीह ने इस भोज को एक न्यू नेम दिया, जो कि हम जानते हैं। हमने पहले ही बताया था फसह के पर्व के बारे में। यीशु मसीह ने कहां पर प्रभु भोज के लिया, है ना, एक स्थान को चुना और अपने चेले से कहा जाओ वहां तैयारी करो। वो फसह हमने पहले भी देखा, हमने फसह के 26 में, मत्ती 26 देखे वहां पर, मत्ती 26 देखे वहां पर, हमने पहले भी आपको बताया वहां पर। छब्बीस का 17 देखेंगे। हाँ, सॉरी देखा, हाँ 26 देखें, निकाला 27 के 26, 17 देखें, 17। ये अख़मीरी रोटी का पर्व, ये वही पर्व है, मैंने आपको बताया था ये अख़मीरी रोटी का पर्व क्या है ना। आपको इससे पहले मैंने समझाया था कि अख़मीरी रोटी का पर्व क्या है। हाँ, के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हाँ, हम फसह खाने की, तो यीशु मसीह फसह, ये वही फसह है जो आज क्या बोलते हैं, यीशु मसीह वहां पर फसह खा रहा था। ये फसह क्या दिखाता है? फसह मैंने बताया पहले आपको, ये वही फसह है जब इजरायलियों को वहां से निकाला गया था। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इजरायलियों को जो वहां पर गुलामी में थे, वहां से निकाला गया, और इसको स्मरण करने के लिए, इस याद करने के लिए ये फसह का पर्व मनाया गया, ताकि तुम उस दिन को याद करो जिस दिन तुम निकाले गए थे। यही वही पर्व है हमारे लिए, वही फसह है जो अख़मीरी रोटी है, पर्व है कि हम याद रखें कि परमेश्वर ने हमको निकाल लिया। आज जब प्रभु आप जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, इस मेज में, पवित्र मेज में शरीक होते हैं, तो ये बताता है कि आप ये याद रखें कि आपको निकाल लिया गया है, आपको बचाया गया। ये वही फसह का पर्व अभी तक वो यूज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कि स्मरण करने के कर रहे हैं कि हमको उस दिन वहां से निकाला गया था। हम उस फसह को खाते हैं, उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब वहीं पर हमको बता रहा है 26 कैसे में देखेंगे, 26 में क्या बोलता है, 27 शब्द, हाँ 26 का, हाँ 27, हाँ। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, हाँ, और उन्हें देकर कहा, हाँ, तुम सब इसमें से पियो। अब ये देखिए, वो फसह का पर्व खा रहे हैं, फसह को धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को कि हाँ, मगर अब वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं, मैं एक नई तरीके से अब तुम्हें ये काम करना है। नए फसह को परमेश्वर ने रीनेम किया और उसे बताया वहां पर, अब क्या, हाँ खाओ। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, हाँ, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। हाँ, देखो लिखा है कि लो खाओ, ये मेरी देह है, और 27 में लिखा है ये कटोरा पियो, ये मेरी देह है। ठीक है, ये परमेश्वर ने उस फसह को, उस रीनेम को प्रभु की मेज के लिए तैयार किया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि परमेश्वर ने आपके लिए वहां पर अपने आप को दिया। ठीक है, वहां पहले सिंबल कर रहा है। ठीक, एक पहला कुरिन्थियों निकालें 11, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं,
समय बहुत ज़्यादा, मैं जल्दी चलने की कोशिश करूँगा। 11 का 23 और 24 देखिए, जल्दी निकाल लें। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये बात प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने पहुंचा दिया, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, हाँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया वो गया, जिस रात पकड़वाया गया उससे पहले रोटी ली, उसने उसी समय, फसह के समय पे उसने रोटी ली और धन्यवाद और धन्यवाद दे करके उसे तोड़ी और तोड़ी, और कहा, ये मेरी देह ये है, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए है। याद रखना, ये पवित्र मेज ये तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हाँ, और मेरे स्मरण के लिए और तुम मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। ये हर एक से बोल रहा है जो यीशु मसीह से प्रेम करता है, जो यीशु मसीह पे ईमान रखे हुए है, जो उसने उसकी आज्ञाओं को माना है, ये उनसे कह रहा है, हाँ, कि तुम ऐसा किया करो। आज हम ये नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्च नहीं जा रहे हैं, आज इस दिन की महत्व को नहीं समझ रहे हैं, आज इसके दिन के इंपॉर्टेंस को हम नहीं जान रहे हैं। ये परमेश्वर ने आदि से तैयार की गई है और ये हमें बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि जो वही चीज है। और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि तुम ऐसा किया करो। हाँ, इसी रीति से उसने तैयारी के पीछे कटोरा भी लिया, हाँ, और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, ये मेरे क्या बोला, फिर से पढ़े। ये कटोरा जो है मेरे लहू में नई वाचा ये है। वही वाचा नहीं कर रहा है वहां पर, ये वही फसह है, वो स्मरण कर रहा है। देखिए, ये परमेश्वर ने वहां पर उस चिन्ह को उस घरों में लगाया था और बताया था कि ये लहू में क्या है, छुटकारा है। और उनके जीवन में मौत नहीं आई थी, उनके घरों में मौत का प्रवेश नहीं हुआ था। अगर आप बाइबल को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो जान पाएंगे इजराइलियों के घर में मौत नहीं आई थी। 10वीं विपत्ति क्या थी, बताएं मुझे, क्या थी, बोले। हाँ, वो वहां पर मौत के समान फरिश्ते घूम रहे थे। और जिस घर में चिन्ह लिखा है, जिस घर में वो चिन्ह लहू नहीं मिला जो लगाया गया था, मेघ में तैयार किया गया था, उस घर में नहीं मिला था, वो याद रखना, वहां से वो पैलौठे मार डाले गए थे और वो वहां मौत आ गई थी। आज यीशु मसीह आपके जीवन, घर, परिवार में वही चिन्ह चाहता है कि उस लहू से तुम्हारा जीवन में छुटकारा, उस पवित्र मेज के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हो जाए। और आज हम उस बोझ को, उस प्रबंध को, उस उपाय को आज हम नकार रहे हैं। याद रखिए, आज आपको इस बात की अहमियत देनी है, समझना है कि ये परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई पवित्र मेज है। और आज जब इसे आप नकारते हैं तो परमेश्वर की योजनाओं को, उसके प्रेम को आप नकारने लगते हैं। इसलिए हर मसीह, हर प्रेमी जो यीशु मसीह से प्रेम करता है, इसे जरूर ग्रहण करें। ये दिखाता है कि प्रभु के इंतजाम के लिए मैं धन्यवाद हूं कि उसने मुझे बचा लिया, उसने मुझे छुड़ा लिया है। हमने पढ़ लिया यहाँ पर, क्या, हम 23-24 पढ़ लिया। हाँ, अब एक और निकालेंगे, मत्ती 22 देखें, यहाँ पर 4 देखें। हाँ, इसको मैंने पहले बताया आपको, मत्ती 22, हाँ 4 देखें। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, हाँ, उसने और दासों को कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो। देख लीजिए, परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है, ए बोझ से दबे लोगों और प्रेम करने वाले लोगों, ए प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानने वालों, जो प्रभु से प्रेम करते हैं मसीह लोग, उनसे बोल रहा है, क्या कह रहा है, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं। ये मेज तैयार, ये पवित्र मेज तैयार कर दी गई है। हाँ, क्या है, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका, मैं भोज तैयार कर चुका हूं। यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है आपसे, मैंने तुम्हारे प्रबंध कर दिया है, तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है, लिखा है वहां पर। अब तुमको वो बुला रहा है। अब आज हम कहते हैं कि हम व्यस्त हैं, आज कहते हैं कि हम अभी टाइम नहीं है, अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया। पढ़ेंगे आपको, मैंने पहले बताया कि अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया है, अभी मैंने विवाह किया है, अभी मैंने शादी करी है, अभी मैंने ये किया है, अभी मैंने वो किया है, अभी मेरे पास समय नहीं है। इस दिन की महत्व को नहीं जान रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने भोज तैयार कर दिया है,
और जाओ उन्हें बुलाओ। आज हम क्या कर रहे हैं, उस भोज में शामिल नहीं, पर आप परमेश्वर की उस मेज को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उस परमेश्वर की मेज को नकार रहे हैं, उसके प्रेम को, उसके आशीष को आप नकार रहे हैं। याद रखना, प्रभु आपसे चाहता है कि उस मेज के निकट आज हर एक से कह रहा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए प्रेम करने वाले लोगों, ए विश्वास करने वाले लोगों, ए ईमान लाने वाले लोगों, तुम मेरे निकट आ जाओ, उस मेज के निकट आ जाओ, उस बलिदान के निकट आ जाओ, देखो तुम्हारे लिए जो आदि से तैयार की गई है। प्रभु ने हमारे लिए एक मेज तैयार करी है, ठीक है। और पर आप किसकी भोज में जाना पसंद कर रहे हैं? आज हम जो है चर्च नहीं आकर के, आज हम कलीसिया में नहीं आकर के, आज हम प्रभु भोज में ना शामिल हो करके आज हम और कहीं एंजॉय करना चाह रहे हैं, आज हम लोग और कहीं आनंद करना चाह रहे हैं। आज मेरे दोस्तों के साथ मेरी पार्टी है, आज हम वहां जाएंगे, आज हम घर में बैठ के ये करेंगे, है ना, आज हम वहां जाके वो करेंगे, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ के, मगर आप प्रभु भोज में नहीं जा रहे, आप प्रभु कलीसिया में नहीं जा रहे हैं, उस स्थान पे नहीं जा रहे हैं जो परमेश्वर ने तैयार किया आपके लिए। यह आपको याद रखना है, हर एक से परमेश्वर लेखा लेगा, हर एक से परमेश्वर पूछेगा कि तुम उसकी पवित्र मेज को तुमने क्यों नकार दिया, उस बलिदान को तुमने क्यों नकार दिया, उस उपाय को तुमने क्यों अलग कर दिया, है ना। वचन में लिखा है, लोग अपनी अपनी रीति में, अपने अपने तरीके से लोग चल रहे हैं और प्रभु की आज्ञाओं को अपने अनुसार वो टाल देते हैं। ये परमेश्वर आपसे देखा लेगा, याद रखना, प्रभु की मेज तैयार है। हम किसकी संगति में हैं? आज किसी शैतान की संगति में हैं, तो याद रखना परमेश्वर एक निकाल लेंगे। पहला कोरिन्थियों 10, इसी का पहला कोरिन्थियों 10 निकालें, पहला कोरिन्थियों 10 का 21 देखें। हाँ, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ, याद रखना कि तुम दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते, तुम दोनों में से नहीं पी सकते। देखिए उनका भी कटोरा है उसने, आज हम यही कर रहे हैं, आज हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आनंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर हम प्रभु के समय को हम क्या कर रहे हैं, और जगह पे हम दे रहे हैं। और यही बता आप किसकी ओर जा रहे हैं, आप किसकी ओर ताक रहे हैं, आपका पहाड़ कौन है, आपका परमेश्वर कौन है ना। हम किसकी ओर अपने समस्याओं में जा रहे हैं, हम किसकी ओर हम बीमारियों में जा रहे हैं, है ना। याद रखना, एक भाई से बोला कि भाई क्या बोलते हैं, बीमार था, मसीह था वो, और बीमार है, उन्होंने कहा कहाँ गए थे भैया, आज चर्च नहीं आए प्रार्थना करने के लिए, कह रहे हम वो झड़वाने गए थे, क्या बोलते हम वो झड़वाने, वो भैया ने बताया था वहां पर वो झाड़ते हैं, वहां चले गए थे। आज ये मसीह लोग कर रहे हैं। परमेश्वर ये आपके जीवन में किसकी ओर तुम जा रहे हो, किसकी संगति में आज लगे हो। आज मनुष्य संग, मैंने इससे पहले बताया था, बुरी संगति अच्छे जीवन को, अच्छी आशीष को बिगाड़ देती है। और आप आज किसकी संगति में, वो प्रभु ने मेज तैयार करी, वो आपके लिए प्रबंध किया, और आपने कहा कि हमको नहीं खाना है, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं आना है ना, हम अभी तैयार नहीं हैं। इसलिए अपने आप को तैयार कब करोगे भैया कब करोगे तैयार? अपने आप को तैयार कर लें कि परमेश्वर की मेज तैयार है। हाँ, पढ़ देना करेगा फिर से, पढ़ भैया। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज, देख लीजिए, अब साफ बोल रहा है कि तुम क्या बोलते हो, प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते। तुम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, तुम मिक्स नहीं कर सकते, है ना।
कभी यहाँ कभी वहां, ये नहीं। आपको परमेश्वर के उस बलिदान को, है ना, उसे समझना है कि वो उसने आपके लिए किया। शैतान आपके मन में तमाम बातों को डालेगा, तमाम उन बातों को करेगा, मगर याद रखना प्रभु ने आपके लिए मेज जो तैयार करी है, प्रभु ने जो उद्धार जो आपके जीवन में दिया है, वो आनंद जो दिया है, उसको आप नकारे नहीं। आप प्रभु की ओर जाएं, उस मेज की ओर जाएं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो फिर आप उसी की ओर जा रहे हैं जो शैतान ने तैयार करी है। याद रखना, हर एक के लिए मैं बोल रहा हूं, जो प्रभु से प्रेम करता है, जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह में ईमान लाया, मैं उससे कह रहा हूं, अगर आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं तो याद रखना आप दुष्ट आत्माओं की मेज में शरीक हो रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं की मेज में आप सहभागी हो रहे हैं। क्या रखना, और वो आपको देखना आपके अपने साथ ही ले जाएगी, है ना। दुष्ट आत्माओं के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बाइबल में है कि किसके नरक किसके लिए तैयार किया गया है ना, शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए, जो उसके पीछे करने वाले लोग हैं, जो उसके साथ साथ चलने वाले लोग हैं। हम विश्वासी के लिए नहीं तैयार किए, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया है? स्वर्ग तैयार किया है ना। उसने बोला जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। यीशु मसीह का वायदा है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, मगर हम उसकी मेज को हम नहीं समझ रहे हैं और उस दुष्ट आत्मा की मेज को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने लाइफ में, तो याद रखना ये वो मेज जो पवित्र है, आप उसे दूषित कर रहे हैं, है ना। वो स्थान जब मूसा जब उस झाड़ी के पास गया, है ना, तो वो क्या बोलता है वहां पर? परमेश्वर क्या बोलता है? ये स्थान पवित्र है ना, जूते उतार और उस स्थान पे। हम लोग क्यों क्या बोलते हैं? पवित्र स्थान में हम लोग जूते चप्पल बाहर उतारते, क्यों उतारते हैं, है ना। वो स्थान पवित्र है, प्रभु को स्थान देना बहुत जरूरी है। प्रभु जहां उपस्थित है उस वहां पर मैली चीजें, गंदगी चीजें नहीं प्रवेश कर सकती, और वो आपके जीवन को पवित्र बना रही है। जब आप उसे ग्रहण करते हैं, जब आप उसे लेते हैं, तो वो आपके अंदर से वो अशुद्धियों को वो दूर कर रही है। वो आप जब उसे ग्रहण करते हैं, वो आपकी कमजोरियों को वो निकाल रही है, वो आपके जीवन के अंदर से तमाम उन दुर्बलताओं को अलग कर रही है, और प्रभु के घनिष्ठ, प्रभु के नजदीक वो आपको लेके आ रही है। आप उसकी बात सुन पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे कि वो मेरे पास है ना। पहले तो मैं मुर्दा था, अब तूने डाली मुझ में जान। ये वही जान है जब प्रभु भोज हम लेते हैं, जब प्रभु भोज हम ग्रहण करते हैं, वो आपके जीवन में वो जान डालता है जिसके द्वारा आप देख पाते हैं कि वो क्या है। याद रखना, हाँ, प्रभु ने जो प्रभु की जो मेज है, इसे हमें जानना है। ये शैतान ने भी अपनी मेज तैयार करी है, और हम उस मेज में अगर शामिल हो रहे हैं तो याद रखना उस भोज को जो प्रभु ने तैयार की, हम उसे नकार रहे हैं। आज लोग यही कर रहे हैं, चर्च की ओर नहीं जा रहे हैं, आज लोग चर्च की ओर नहीं जा रहे हैं, आप उस मेज की ओर नहीं जा रहे हैं। आज हम अपनी दोस्तियों में जा रहे हैं, आज हम अपनी पिकनिक में जा रहे हैं, आप अपनी संगति में जा रहे हैं। हम यहाँ घूम आते हैं, हम वहां घूम आते हैं, मगर हम वहां घुमाएंगे, मगर हम चर्च नहीं जाएंगे, हम आराधना में नहीं जाएंगे, हम संगति में नहीं जाएंगे, और यही चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। याद रखना, परमेश्वर ने बलिदान आदि से तैयार किया। मैं बोलता हूं हमेशा, परमेश्वर ने ये बलिदान है, ये आदि से योजनाएं जो है बार बार हमको दिखाता है, ठीक है। सबसे पहला बलिदान कहां हुआ बताया मुझे? सबसे पहला बलिदान कहां हुआ था बाइबल में? कहा हुआ था? हालेलुया। मैं जोर पहले भी याद है, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इंतजाम किया। किसके लिए इंतजाम किया? मनुष्य के लिए इंतजाम किया। परमेश्वर ने उपाय किया, ये वही उपाय है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। बलिदान परमेश्वर ने दिया वहां पर, और ताकि मनुष्य अच्छा रहे। अंतिम बलिदान कहां हुआ? कहां हुआ? उस क्रूस पर हुआ, तो यीशु मसीह ने मनुष्य को दिया, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हुआ कि नहीं अंतिम बलिदान? बीच में एक और सिंबल परमेश्वर ने दिया था। दो सिंबल दिए हैं, मैं एक पर बताऊंगा आपको। एक तो मूसा के द्वारा उस पर बताया गया था, ठीक है। एक सांप को लटका दो, ठीक है, समय नहीं है, क्या बोलते हैं, सांप को लटका दो, और जो उसको देखेगा वो उस क्रूस पे काट पे लटकाया गया वो सांप है ना, वो वहां पर बताया गया था, जो उसकी वो निहारेगा वो बच जाएगा। एक और जगह बताया, बताओ मुझे, बहुत बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं। हाँ, एक और बलिदान था जो परमेश्वर ने बार बार हमको दिखाया, क्या बोलते हैं, अब्राहम के बेटे के रूप में, है ना।
अब्राहम निकला बलिदान देने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। क्या परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को ले लिया? है ना? उसने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? अपने बेटे को, लिखा पर समय नहीं है, लिखा है कि अपने पुत्र को छोड़। वहां साफ लिखा हुआ अपने बेटे को छोड़। वहां पर देख मैं तेरे लिए मेमना तैयार किया। यीशु मसीह तैयार किया। उसी समय से यीशु मसीह मेमना हमारे तैयार किया गया है ताकि हम उसके द्वारा एक नया जीवन, ये सिंबल दिया परमेश्वर ने उसको बताने के लिए कि मुझे तेरे बेटे की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे उपाय की आवश्यकता नहीं है, मैं इंतजाम करूंगा। आज मनुष्य अपने उपाय से नहीं चलता है, मगर याद रखना परमेश्वर ने जो उपाय किया उस पर आप चलेंगे तो जरूर आशीष पाएंगे। इसलिए भवन में आओ, इसलिए प्रभु के नजदीक आओ, इसलिए प्रभु भोज लो, इसलिए प्रभु नजदीक आओ ताकि तुम्हारे लिए आदि से जो तैयार किया गया वो तुम प्राप्त कर पाओ। तुम्हारे लिए याद रखना, है ना? समय नहीं है, अब मैं आगे चल चाहूंगा। यूहन्ना 1 निकाल लें 29 का, 1:29। बहुत से पहचानते हैं यहाँ पर, मैं जल्दी खत्म करूंगा। 1:29 हाँ पहले भी पढ़ चुका हूँ, वहाँ जानते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हाँ देख लीजिए, ये परमेश्वर का मेमना है। ये वही मेमना है जो झाड़ियों में बंधा हुआ था। ये वही मेमना था जो झाड़ी में फंसा हुआ था। परमेश्वर ने इंतजाम किया और कहा अपने पुत्र को छोड़, मेरे पुत्र को पकड़, उस मेमने को पकड़, इसे मार, है ना? इसका बलिदान कर। आज मनुष्य जाति के लिए यीशु परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पे दे दिया ताकि उस पे जो ईमान लाएगा वो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और वही परमेश्वर आज जो हमारे जीवन में सिंबल दे रहा है, हमें सिखा रहा है कि तुम उस मेज में जो परमेश्वर ने तैयार करी है ना, वो मेज क्या दिखाती है? वेदी को भी दिखाती है। क्या दिखाती है? मेज क्या है? वो वेदी है। वेदी क्यों बनाई जाती थी? धन्यवाद के लिए। वेदी क्यों तैयार की जाती थी? बलिदान के लिए। आज यीशु मसीह ने वो वेदी तैयार कर दी है, वो मेज तैयार कर दी, वो पवित्र मेज तैयार कर दी है जिसके द्वारा आपके जीवन में आनंद आए, आशीष आए, है ना? अब्राहम ने तैयार करी मेज, मगर परमेश्वर ने पसंद नहीं करी। वहां पर परमेश्वर ने जो तैयार करी वो उसने दिया है। यशायाह 53:6 लिख देखें, जल्दी खत्म करो 2 आयत बोल करके समय को देखते हुए। हाँ यशायाह 53:6 पढ़ दें। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। अब आज भी हम भटके हुए हैं। हाँ, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और आज करते भी हैं हम लोग इस बात को, अपने तरीके से चल रहे हैं। और यहोवा ने हम सबों के परंतु परमेश्वर ने हम सब के लिए एक उपाय किया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये उसी मेमने के ऊपर, उसी पर यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। हाँ, और वह सताया गया। बस समझ नहीं है। हाँ, वो वध किया गया, सताया गया। ये वही है मेमना जो परमेश्वर ने, जो वही मेज है जो परमेश्वर ने तैयार करी है। और इसमें आज आपको शरीक होना है। उस विवाह में बुलाया गया, जाओ बुला के लेके आओ। तो कौन आया बताइए? है कौन आया बता? कौन आया? हम आए, है ना? बोले मैं उस भोज में आया हूं। अब जब हमने मती पढ़ा, वहां पर एक विवाह परमेश्वर ने तैयार किया, एक भोज तैयार किया, तो वहां कौन आया? है ना? सबने कहा कि क्या बोलते हैं, अभी हम तो शादी करी हमने तो, अरे अभी तो हम तो बाजार में हैं, अभी 2 बैग खरीदे। बोलता है अभी तो मैंने एक सामान खरीदा है, अभी मैंने नई कार ली है ना, अभी मैं घूम के आऊंगा, पहले बाद में चल जाऊंगा ना, अभी मैंने बाइक ली है, अभी मैंने ये किया, अभी आज दोस्त की पार्टी है, वहां जाना मुझे, है ना, रात भर जगना पड़ेगा, इसलिए आज चर्च नहीं जाऊंगा, है ना। आज मैं आज हम ये कह के उस मेज को क्या कर रहे हैं? नकार रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने एक घर लिया
और वहां पर मैं देखा तो दोस्तों के साथ उन्होंने दारू पार्टी करी। मुझे बड़ा बुरा लगा गया। बोलते यार तुमने नया घर बनाया और सबसे पहले तुमने प्रार्थना नहीं करी, अपनी जो पूजा पाठ होती वही कर लेते हैं कम से कम, है ना, तुमने वो नहीं किया तो तुमने क्या बोलते हैं दारू पार्टी कर दी, क्या बोलते हैं। आज वो उस घर का कोई भी कुछ नहीं, माँ को घर है ही नहीं, बचा ही नहीं घर तो वो उसने वो घर में रह ही नहीं पाया, वो और कोई ले गया घर। ये स्वाभाविक है। एक पीछे भी हमारे से घर था, उसने खूब मेहनत करके घर बनाया, माता पिता लगे रहे, बच्चे लगे रहे ढो ढाका के घर बनाने के लिए, है ना। और क्या हुआ, वो एक पता चला कि जब घर में रहने की बारी आई पता लगे सट्टे में वो घर हार गए, जुए में वो घर में पूरा घर हार गए। परमेश्वर आपके जीवन में उपाय कर रहा है, इंतजाम कर। आज हम दूसरी बातों में अपने मन को लगा रहे हैं, इसलिए याद रखना जो परमेश्वर ने जो इंतजाम किया है उस इंतजाम की अहमियत देना। जो परमेश्वर ने आज जो आपके जीवन में बोझ तैयार किया है ना, उस बोझ में आना है। परमेश्वर ने बोझ तैयार किया क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं। आज कौन मान रहा है, चमरन खींच के लगाओ ऐसे लोगों को जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं, जो क्यों सुन रहे हैं बहरे, क्यों लंगड़े चल रहे हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता है। परमेश्वर ने उनको बनाया कि लेके आओ उनको। ऐसे लोग प्रभु के पास जा रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस बोझ का इंतजाम जो परमेश्वर ने किया, ईमान नहीं ला रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज ऐसे लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं जो सचमुच बहुत बड़े पापी थे, बहुत बड़े गुनाहगार थे। बहुत से लोग बीमार थे, बहुत से लोग आज लंगड़े थे, ऐसी समस्याओं थे, ऐसी गवाहियां कि मैं मरने वाली थी, है ना, मैं मरने वाला था, मगर प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया है, आज मैं उसकी सेवा। ऐसे लोग हैं वो। इसलिए आओ उस मेज के निकट आओ जो तुम्हारे लिए आदि से तैयार की गई है। परमेश्वर ने तुम्हारे पाप धोने के लिए तैयार किए गए, और जो उसके निकट आता है वो याद रखना। एक निकाल वचन 2 वचन बोलूंगा जल्दी जल्दी। पहला कुरिन्थियों 5:7 देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है यहाँ पर। ये पहला कुरिन्थियों 5:7, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पर। हाँ, पुराना खमीर निकाल कर फेंक दो, पुरानी बातें जीवन से निकाल के अलग कर दो। हाँ, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूदा हुआ आटा बन जाओ। गूदा हुआ आटा, ये वही फंसे था जो पुरानी व्यवस्था थी, याद रखना। ये पुराने तरीके थे, जो वही बात थी जो पुराना था। अब पुरानी खमीर को अलग कर दो। खमीर क्या दिखाता मालूम है? सड़न को दिखाता है, सड़ा करके आटे को बनाते हैं लोग। पुराना खमीर को अलग कर दो और क्या करो, फिर से क्या करो, हाँ फिर पढ़ेंगे। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूदा हुआ आटा बन जाओ। नया गूदा हुआ आटा तुम बन जाओ। या सुन लो, नया तरीके से परमेश्वर के पास आ जाओ, उस मेज के निकट आ जाओ। बहुत से लोग उसी पुरानी व्यवस्था में चल रहे हैं, है ना, और हम नहीं। मगर आपके लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम नई तरीके से, आज जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रख रहा है उस नए गूंदे हुए आटे से, वो यीशु मसीह ने जो तुमसे कहा है, ये नई वाचा है, ये वही नया है, ये वही नया है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, तुम्हारे लिए बदन तोड़ा गया है, तुम्हारे लहू बहाया गया है। ये वही नया है जो आज तुम उसे जब ग्रहण करते हो तो तुम्हारे जीवन में सब नया नया हो जाएगा। आप तो पढ़े, हाँ, ताकि तुम अखमीरी हो, अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा है जो मसीह है, बलिदान हुआ है। यीशु मसीह बलिदान हुआ, ये वही फसा है, ये वही मसीह है जो परमेश्वर ने तैयार किया है। इंतजाम जो भोजन, फसा भोजन कहते हैं, ये वही अखमीरी रोटी जो परमेश्वर ने तैयार की है हमारे लिए। वो आपसे कह रहा है कि नया बन जाओ, उस नए उपाय में, उस नए तरीके में यीशु मसीह के पास आ जाओ। आज जो उस फसल को खाता है, जो उस पवित्र मेज में शरीक होता है, जो पवित्र मेज में वो आता है, वो चर्च में आता है, प्रभु उसे नया बना देगा। याद रखना, हालेलुया। वो आपको नया, कौन को नया बनना चाहता है? जोरदार ताली बजा दीजिए कि मैं नया बनना चाहता हूँ, मैं नया होता चला जाऊंगा। कह रहे कि पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना विचार, पुराने तरीके सब अलग कर दो और देखो तुम्हारे नया बना दूंगा मैं तुम्हें।
बस तुम मेरे पास बने रहो, मेरे पास आते रहो, मेरे इस भोज में शामिल होते रहो, मैं तुम्हें नया बना दूंगा। एक यूहन्ना 6 निकाले, जल्दी से मैं खत्म करूंगा, हम तो बोलते भी हैं, इसको बोलना है आपको। यूहन्ना, बस बोल खत्म करूंगा। यूहन्ना 6 48 से 51। 48 से जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह बोल रहा है कि जीवन की रोटी, जो भोजन, जो मैं, जो फस है, जो है, जो तुम्हारे लिए मैं नई वाचा, नया कवनेंट जो तुम्हारे दिया है, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी। देख लो कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर की जो आज मेज जो है, ये स्वर्ग से उतरी है। ये कौन उतरा है स्वर्ग से? यीशु मसीह उतरा। कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि ये रोटी वो मैं हूँ। यीशु मसीह बोल रहा है ये रोटी मैं हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। और जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा वो अनंत काल तक वो ना मरेगा। याद रखना, मैं बोला वो परमेश्वर के साथ में रहेगा। हम मर जाएंगे, इस शरीर में तो मर जाएंगे, मगर आत्मा में हम फिर से परमेश्वर के पास हम मिलेंगे। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में, कहाँ पर पहुंच गए? वही तो पढ़ रहे हैं, 51 हो गया ना। हाँ ठीक है, 51 बस ये। तो ये परमेश्वर यही बोल रहा है कि इस रोटी को तुम खाओ, इस लहू की में तुम शरीक हो। जब तुम इस लहू और रोटी में शरीक होगे तो जो जीवन की रोटी है वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन में लेके जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस रोटी में शरीक होने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस बदन में शरीक होने के लिए? अपने स्थानों पर हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, अपने आप को तैयार करें। ये मेज तैयार है, परमेश्वर तैयार आपके लिए मेज परमेश्वर ने आदि से तैयार की है। ये पवित्र मेज है। इस पवित्र मेज में आप तैयार होने के लिए अपने को तैयार करें, ताकि परमेश्वर आपको इस मेज में आशीष देने वाला बने। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मेज के निकट जब हम जा रहे हैं खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं तेरे उपाय के लिए, बहुत शुक्रगुजार हैं तेरे उत्तम उपाय के लिए, बलिदान के लिए खुदावन, जो तूने मेरे खातिर किया। हाँ खुदावन, ताकि मेरे जीवन आपको भाने और बहने योग्य ठहरे खुदावन। परमेश्वर तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परमेश्वर है, जो तूने प्लानिंग करी खुदावंद और आदि से हमारे लिए तैयार किया और हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए खुदावंद। दया कर यीशु मसीह, हमारे जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम गंदे हैं, हम मैले हैं खुदावन, हम पापी हैं खुदावन, मगर हम जानते हैं खुदावन हम तेरे नजदीक हैं खुदावन। हमारे सारे पाप यीशु मसीह तूने अपने ऊपर ले लिए खुदावन, ताकि हम उस ईमान लाने से एक नया जीवन पाए खुदावन। इसके खाने से, इसके पीने से, इसके सब में शामिल होने से खुदावन हम एक नई जीवन जीने वाले बने खुदावन। दया कर यीशु मसीह। हाँ खुदावन, हम विश्वास करते हैं, हम ईमान लाते हैं कि तूने हमारे खातिर अपने आप को क्रूस पे दे दिया, ताकि हम उसको खाने से और पीने से हम अपने जीवन में आशीष को लाने वाले बने। धन्यवाद साहिब, प्रार्थना विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेज तैयार है, प्रभु की मेज